अगर कोई तुमसे पूछे सनातन धर्म क्या है तो बताओ, क्या कहोगे तुम? हिंदू धर्म, पूजा पाठ, मंदिर या फिर भगवान? कोई कहेगा वेद, कोई कहेगा योग, कोई कहेगा संस्कृति। और ये सब गलत भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा है जैसे कोई पूछे समुद्र क्या है और तुम कहो नमकीन पानी। शब्दों में तो सही है, लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर। पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं जानता हूं। जब तक मैंने ठीक से समझने की कोशिश नहीं की, तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं तो बस सतह पे खड़ा था। तो आज इस चर्चा में हम वो करेंगे जो शायद किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय में किसी ने नहीं पढ़ाया। आज हम बैठकर शांति से समझेंगे कि सनातन धर्म असल में क्या है, ना किसी बहस के लिए, ना किसी को सिद्ध करने के लिए, सिर्फ अपने लिए। सबसे पहले शब्द से शुरू करते हैं, सनातन। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है शाश्वत, जो सदा से है, जो कभी नहीं मिटेगा। सुनने में सरल लगता है शाश्वत, ठीक है, लेकिन जरा इसे महसूस करो। सूरज जब उगता है वो सनातन है, नदी जब बहती है वो सनातन है, तुम्हारी सांस जो अभी चल रही है उसकी लय सनातन है। ये किसी ग्रंथ की धारणा नहीं, ये वो व्यवस्था है जिस पे समूची सृष्टि टिकी हुई है। और अब दूसरा शब्द, धर्म। अधिकतर लोग इसे अंग्रेजी में रिलीजन कहकर अनुवाद कर देते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी भूल होती है। मजहब शब्द आता है एक ऐसे जड़ से जिसका अर्थ है बांधना, एक विश्वास प्रणाली, एक संस्थापक, एक ग्रंथ, नियमों का एक ढांचा जो तुम्हें एक सीमा में बांधता है। धर्म आता है संस्कृति की जड़ ध से, जिसका अर्थ है धारण करना, संभालना, टिकाए रखना। ये अदृश्य बल जो किसी भी वस्तु को वो बनाता है जो वो है। अग्नि का धर्म है जलना, जल का धर्म है बहना, और सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। ये नियम किसी ने रचे नहीं हैं, ये बस हैं, ये उनका स्वभाव है। तो जब हम कहते हैं सनातन धर्म, तो हम किसी मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो शाश्वत व्यवस्था जो इस समूचे अस्तित्व को धारण करती है, जो सदा से थी, जो अभी भी है और जो हमेशा रहेगी। मजहब तुम पालन करते हो, धर्म तुम जीते हो, और ये अंतर बहुत गहरा है। अब यहां एक और बात है जो सनातन धर्म को संसार की हर दूसरी परंपरा से अलग करता है, पृथक करता है। ईसाई मत, ईसा मसीह 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद 7वीं शताब्दी, बौद्ध, गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व, सिख मत, गुरु नानक 15वीं शताब्दी के आसपास। हर परंपरा का एक संस्थापक है, एक आरंभ बिंदु है, एक तिथि है, एक वर्ष है, एक संवत है। और सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, कोई जन्म तिथि नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसने कहा ये मेरी शिक्षा है, इसे मानो। ये कोई संयोग नहीं है, ये सयास है। क्योंकि सनातन धर्म मनुष्य का दर्शन नहीं है, ये उस सत्य का अवलोकन है जो सदा से विद्यमान था। वेदों को लो, हम कहते हैं वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे विशेष बात यह है वेदों को किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रों वर्ष पूर्व ऋषियों ने, जो अपने युग के सबसे गहन चिंतक थे, ध्यान में बैठकर कुछ सुना, कुछ अनुभव किया। ब्रह्मांड का जो मूल लय है, जो आदिम व्यवस्था है, उसे अपने भीतर महसूस किया और फिर उसे शब्दों में संजोया। इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है, वो जो सुना गया। मनुष्य ने इसे रचा नहीं, मनुष्य ने इसे खोजा। जैसे गुरुत्वाकर्षण को किसी ने गढ़ा नहीं, पहचाना, ठीक वैसे ही ऋषियों ने धर्म का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने इसे देखा जो पहले से था और हमें बताया। और यही कारण है कि सनातन धर्म किसी एक काल से बंधा नहीं, किसी एक भूमि से बंधा नहीं, किसी एक मनुष्य से बंधा नहीं, क्योंकि सत्य किसी की संपत्ति नहीं होता है, सत्य शाश्वत होता है, सत्य सबका होता है। अब ये पंक्ति तुमने सुनी होगी, सनातन धर्म कोई
मजहब नहीं, जीवन जीने का तरीका है। और अधिकतर लोग इसे एक नारे की तरह बोल देते हैं, बिना वास्तव में समझे कि इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है। तो चलो आज इसे हम ठीक से समझते हैं। एक मजहब तुम्हें सिखाता है इस ईश्वर को मानो, इस ग्रंथ का अनुसरण करो, इन नियमों का पालन करो, तुम उसमें प्रवेश करते हो। कोई दीक्षा, कोई धर्मांतरण, कोई निश्चित क्षण होता है जब तुम उस मत के बन जाते हो। सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कोई धर्मांतरण नहीं है, कोई अनिवार्य ग्रंथ नहीं है। तुम वेद पढ़ो ना पढ़ो, मंदिर जाओ ना जाओ, मूर्ति की उपासना करो ना करो, तुम फिर भी सनातनी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म कोई सदस्यता नहीं है, ये एक बोध है, एक जागृति है। ये सिखाता है कि तुम कैसे सोचो, कैसे खाओ, कैसे बोलो, कैसे रहो, कैसे प्रेम करो। तुम्हारे जागने से लेकर सोने तक हर कर्म में एक सजगता हो, एक चेतना हो, और यही सनातन धर्म है। मंदिर में प्रार्थना करना धर्म है, लेकिन मौन में बैठकर ध्यान करना वो भी धर्म है। किसी भूखे को अन्न देता वो भी धर्म है। अपना कर्म ईमानदारी से निभाना वो भी तो धर्म ही है। मजहब कहता है इस पर विश्वास करो, और धर्म कहता है ऐसे बनो। ये आचरण की विधि नहीं, ये अस्तित्व की विधि है। और इसलिए सनातन धर्म विभाजित नहीं करता, जोड़ता है। क्योंकि ये किसी एक समूह की संपत्ति नहीं, ये हर उस प्राणी का है जो सत्य के साथ, करुणा के साथ, सजगता के साथ जीना चाहता है। अब अगर सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, तो फिर इसकी आधारशिला क्या है? किन स्तंभों पर खड़ा है सनातन? सनातन के मूलतः 4 स्तंभ हैं, 4 शाश्वत सिद्धांत जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, और सहस्त्रों वर्ष पश्चात भी सत्य रहेंगे। पहला सत्य, और सत्य से मेरा तात्पर्य सिर्फ सत्य बोलना नहीं है। सत्य मतलब यथार्थ, जो है वो है। ब्रह्मांड स्वयं सत्य पे टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण सत्य है, ऋतुएं सत्य है, तुम्हारी चेतना सत्य है। सनातन धर्म कहता है जो सत्य के अनुरूप जीता है वो देवई क्रम के अनुरूप जीता है। दूसरा, करुणा। सनातन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हर प्राणी में उसी एक चेतना को देखता है। तुम्हारे भीतर जो जागता है वो उस पशु में भी जागता है, उस वृक्ष में भी, उस अपरिचित मनुष्य में भी। जब तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हो, तुम उसमें विद्यमान उसी दिव्य ज्योति का सम्मान करते हो जो तुम्हारे भीतर भी प्रज्वलित है। करुणा कोई कोमल भावना नहीं है, ये प्रतिभिज्ञा है। ये पहचान है कि पराया कोई नहीं है, सब एक सोर्स से आए हैं और सब उसी एक सोर्स में जाएंगे। तीसरा, एकत्व, अभेद। ये करुणा से भी एक पग आगे है। करुणा कहती है सबकी चिंता करो, एकत्व कहता है क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि मूलतः अभिन्न है। भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न नाम, किंतु उद्गम एक। जैसे एक सागर की अनगिनत लहरें प्रतीत होती है अलग, लेकिन हैं सब एक। वेदों में एक अत्यंत प्रभावशाली वचन है, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नाम से पुकारते हैं। ये एक पंक्ति समूचे सनातन दर्शन को एक श्वास में कह देती है। और जो चौथा स्तंभ है वो है कर्तव्य। ये सबसे व्यवहारिक सिद्धांत है। धर्म का अर्थ ही है उत्तरदायित्व। तुम जहां भी हो, जिस भी भूमिका में हो, तुम्हारा एक कर्तव्य है, और उसे निभाना केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उचित है, यही धर्म है। कर्तव्य अर्थात जो सरल है वो नहीं, जो न्याय संगत है वो करना। सुरक्षा, सेवा, पोषण, ये सब कर्तव्य के रूप है। ये 4 सत्य, करुणा, एकत्व, कर्तव्य, ये कोई आदर्श वाक्य नहीं है जो दीवार पे सजाने के लिए है। ये जीने की विधियां हैं। जब तुम एक सत्य के संग चलते हो, करुणा के संग कर्म करते हो, एकत्व की दृष्टि से देखते हो और कर्तव्य के भाव से सेवा करते हो, तब तुम सनातन धर्म की शुद्धतम रूप जी रहे होते हो। चाहे तुम मंदिर में हो, कार्यस्थल पे हो, या किसी अनजान नगर की गली में। अब एक प्रश्न जो स्वाभाविक रूप से उठता है, अगर कोई संस्थापक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, तो ये सब किस पे टिका है, कैसे टिका है?
सहस्त्रों वर्षों तक कैसे जीवित रहा है, आने वाले वर्षों में कैसे जीवित रहेगा? और इसका उत्तर है आवाज से, स्मृति से, गुरु और शिष्य के बीच के विश्वास से। लिपि और पुस्तकों के अस्तित्व से बहुत पहले सनातन धर्म की गहराई मौखिक परंपरा से पहुंचाई जाती थी, आवाजों से, स्मृतियों से, भक्ति से। गुरु वृक्षों के नीचे, नदी तटों पर यज्ञ की अग्नि के समक्ष बैठकर शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। शिष्य श्लोकों को कंठस्थ करते थे, प्रतिदिन उनका उच्चारण करते थे। भजन, आवृत्ति, मनन ये केवल कर्म कांड नहीं थे, ये ज्ञान को जीवन रखने की विधि थी। जरा कल्पना करो, कोई मूत्र यंत्र नहीं, कोई अंतर्जाल नहीं, कोई पुस्तकालय नहीं, फिर भी ऋग्वेद के 10 सहस्त्र से अधिक श्लोक सहस्त्रों वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना एक अक्षर बदले पहुंचते रहे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये समर्पण है, ये एक सभ्यता का अपने ज्ञान के प्रति अटूट प्रेम है। और ये प्रमाणित करता है कि सनातन धर्म केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं है, जो एक जीवित सांस लेती परंपरा है, जो आज भी तुम्हारे दादी के भजनों में, तुम्हारी घर की पूजा में, तुम्हारी माँ की कथाओं में धड़क रही है। अब मैं एक धारणा बताता हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो एक बार समझ ले तो सनातन धर्म का समूचा दर्शन एक क्षण में स्पष्ट हो जाता है। ये धारणा है ऋत। ऋत अर्थात दिव्य अवस्था, वो आदिम लय जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। सूर्य उगता है ऋत, ऋतुएं बदलती हैं ऋत, नदियां सागर की ओर बहती हैं ऋत, तुम्हारा हृदय धड़कता है ऋत। सनातन धर्म कहता है ये ब्रह्मांड अराजक नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है, ये एक अत्यंत सटीक, अत्यंत सुंदर क्रम से संचालित है, और उस क्रम का नाम है ऋत। अब तुम पूछोगे इससे मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा, क्योंकि ऋत के अनुसार जीने का अर्थ है स्वयं को इस दिव्य संतुलन के साथ संरेखित करना, सत्य के साथ चलना, न्याय के संग कर्म करना, करुणा के संग जीना। जब तुम ये करते हो तो जीवन में एक प्रवाह आता है, एक समरसता आती है। और जब तुम इसके विपरीत चलते हो, असत्य, अन्याय, स्वार्थ, तो ऋत नहीं टूटता है, तुम टूटते हो, तुम्हारी शांति भंग होती है, तुम्हारा संतुलन बिगड़ता है। धर्म मूलतः ऋत को मानव जीवन में उतारने की विधि है। वो सेतु है जो दिव्य अवस्था और तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन को जोड़ता है, बांधता है। तो आज हमने बस एक द्वार खोला है। हमने समझा कि सनातन का अर्थ क्या है, शाश्वत। धर्म का अर्थ क्या है, जो धारण करे। हमने जाना कि इसे किसी ने रचा नहीं, खोजा नहीं, ये कोई मजहब नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है, शैली है। और इसकी नींव 4 स्तंभों पर है। कौन से स्तंभ? सत्य, करुणा, एकत्व और कर्तव्य। किंतु ये बस ऊपर ऊपर की बात है, ये सिर्फ एक छिलका है, ये सिर्फ एक आवरण है। इसके भीतर वेदों का संसार है, उपनिषदों की गहनता है, गीता का अमृत है, रामायण और महाभारत की वो कथाएं हैं जो आज भी प्राणों को झकझोर देती हैं, और वो सब आने वाले अध्याय में। पर एक बात जो मैं चाहता हूं कि तुम आज यहाँ से लेकर जाओ, वो ये है कि सनातन धर्म कोई प्राचीन वस्तु नहीं है, कोई संग्रहालय में सजी कोई वस्तु नहीं है। ये उतना ही सजीव है जितना तुम्हारी अगली सांस। ये तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चिंतन में है, तुम्हारे प्रेम में है, तुम्हारे सत्य में है। तो तुम बस इतना स्मरण रखो, सनातन धर्म का अनुसरण नहीं किया जाता है, इसे जीवन में अनुभव किया जाता है। अगर इस चर्चा में तुम्हारे भीतर कुछ जगाया हो तो जुड़े रहो, साझा करो और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करो। हम अभी बहुत गहरे उतरने वाले हैं। दिव्यो।